तहलका डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विजय लक्ष्मी। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की अहम खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए कि हर व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हमीरपुर की बदहाल सड़कों को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने एक समाचार पत्र की कटिंग साझा करते हुए तंज कसा कि भाजपाइयों को चांद पर जाने की बात करनी चाहिए और जिस तरीके से वो बात करते हैं उनको बाद में करना चाहिए और पहले उत्तर प्रदेश के गाँव की सड़कों को दुरुस्त करना चाहिए। ये उनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। वहीं अखिलेश यादव ने विशेष रूप से हमीरपुर के रास्तों की तुलना चांद की उबड़ खाबड़ सतह से करते हुए उन्हें पक्की सड़क से जोड़ने की मांग की है। बलरामपुर के तुलीसपुर में डॉक्टर भानु त्रिपाठी ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी दावेदारी पेश करते हुए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का आशीर्वाद मिला तो वो तुलीसपुर सीट जीतकर पार्टी की झोली में उसे डाल देंगे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि हिंदू मुसलमान की राजनीति ने समाज को बांटने का काम किया है। भी मैंने प्रयास किया था और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों के महबूब नेता अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद मिला तो जरूर हम 2027 में चुनाव लड़ेंगे। वहाँ पे जैसे बहुत से मुस्लिम नेता है उनका लगभग पकड़ बना रहा है, तो एक ब्राह्मण चेहरा आएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा समाजवादी पार्टी को? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू वर्सेस मुसलमान का बीज बो दिया है और उसमें अगर समाजवादी पार्टी हमारे नेता हमारे ऊपर विश्वास करेंगे तो अवश्य जो है 291 तुलसीपुर की विधानसभा हम उनको जीत करके देंगे। ये दृढ़ संकल्प है। तुलसीपुर 291 में काफ़ी लोग उस पर आ रहे हैं। नहीं, आने के लिए तो बहुत आ सकते हैं। लोकतंत्र है, सबको अधिकार है आने का और सबको टिकट मांगने का अधिकार है, सबको लड़ने का अधिकार है। मान लीजिए आपको टिकट मिल जाएगा वहाँ जी, तो कैसे आप जनता को देखेंगे? नई जनता का सर्वांगीण विकास करेंगे, क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने का काम करेंगे और वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी ने एक द्वंद्व पैदा कर रखा है उस द्वंद्व को समाप्त करने का काम करेंगे और चहुमुखी विकास करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास तुलसीपुर विधानसभा में नहीं किया। आप तो पहले से भी एमएलसी की चुनाव लड़ चुके हैं, यहाँ पे आपको मिल चुका टिकट और फिर आप दावेदारी कर रहे हैं। जी, समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुझे श्रावस्ती के कोना नगर और आसपास के कस्बों में सरकारी पेयजल आपूर्ति पूरी तरह से फेल साबित हो रही है, जिससे लोग अब बाजार से फिल्टर पानी खरीदने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुरानी पाइपलाइन नालियों के पास गुजरने के कारण पानी से दुर्गंध आती है और वो पानी पीने लायक नहीं बचता है। हालांकि नगर में 14 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल सुधार योजना पर काम चल रहा है। वहीं नागरिकों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि नई योजना का काम जल्द पूरा कर शुद्ध और सुरक्षित पानी जनता के बीच पहुंच सके। फोन लाइन क्यों रुक करते हैं, ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, कस्बों में ये सरकारी पेयजल आपूर्ति पूरी तरीके से फेल क्यों साबित हो रही है? बिल्कुल बताना चाहूंगा विजय लक्ष्मी जी, इंदौर का मामला है। इंदौर में पानी पीने से कई लोगों की मौत के बाद पूरे उत्तर प्रदेश व अन्य स्थानों पर भी लगातार अलर्ट जारी हो गया है। अब जगह जगह पर पानी की चेकिंग की जा रही है। ऐसे में श्रावस्ती की अगर बात करें तो श्रावस्ती में जो नगर पंचायत इकौना है उसके आसपास जो ग्रामीण इलाके हैं या नगर पंचायत की बात करें तो यहाँ का जो पानी है वो पीने योग्य नहीं है। केवल लोग उस पानी को कपड़े और बर्तन धोने में इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों का कहीं न कहीं इधर से रुझान हटा है तो लोग जो सरकारी के जल मिलता है उसके बजाय प्राइवेट दुकानों पर जल बेचा जा रहा है। यहाँ पर एक टैंक बनाया गया है, टैंक दुकानों तक पहुंचाया जा रहा है, घर घर पहुंचाया जा रहा है। उससे लोग पानी पीने के लिए पानी खरीदते हैं। रोज सुबह लोगों के घर पर दरवाजों पर या जो प्रतिष्ठान है वहां पर ये गाड़ियां पहुंचती हैं और लगातार इस तरह के पानी की जो कैन होती है उसे बिक्री करती हुई नजर आ रही है। वही पानी पीने के लिए योग्य माना जा रहा है। लोग उसका उपयोग तो कर रहे हैं लेकिन उसकी जांच भी कोई नहीं कर रहा है। पता लगे कि शायद संभवतः वो पानी भी हो सकता है कि मतलब दूषित हो या उस तरह ना हो, मानक के अनुरूप ना हो।
लेकिन जी। उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। 20 रुपए में एक टैंक मिल जाता है जिससे 15 से 20 लीटर लोगों को पानी मिलता है और वही पानी लिया जाता है जिससे लोग अपना जीवन काट रहे हैं और लोग जो पानी पीने के उपयोग में लाया जाता है वो वही पानी यूज किया जाता है। जबकि ये सरकारी जो पानी है चाहे वो टोटी के माध्यम से दी जा रही हो या जल पाइप के माध्यम से दी जा रही हो, नल के माध्यम से दी जा रही हो, उसका लोग इस समय अवॉइड कर रहे हैं, उसे अनदेखा कर रहे हैं, उसको केवल उसी पे यूज में कर रहे हैं, केवल नहाने धोने के काम में वो पानी आ रहा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं रामपुर में खुद को पुलिसकर्मी बताकर ट्रैक्टर चोरी करने वाले एक शातिर गिरोह के 5 सदस्यों को टांडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें, इन आरोपियों ने 28 दिसंबर को एक चालक को डरा धमकाकर और उसे बंधक बनाकर उसका ट्रैक्टर लूट लिया था, जिसके बाद पकड़े गए अभियुक्तों ने पूछताछ में कबूल किया कि उन्होंने न्यू ईयर पार्टी के खर्च और कर्ज चुकाने के लिए इस वारदात की साजिश को पूरी तरीके से अंजाम दिया। 28/29 की रात्रि में धोखे देकर एक व्यक्ति को यह बताया गया कि तुम पीछे से एक्सीडेंट करके आए और उस बात पर उसको पीछे लाया गया। बाद में उसका ट्रैक्टर गायब कर दिया गया। इस संबंध में थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया। अनावरण की दिशा में प्रभारी निरीक्षक टांडा और उनकी टीम द्वारा ट्रैक्टर के साथ साथ 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और ट्रैक्टर भी बरामद किया गया है। उन अभियुक्तों की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री अभी तक प्रकाश में नहीं आई है। जैसा कि बातचीत से पता चला है, जांच में पता चला है कि इनके द्वारा कुछ लोन इत्यादि लिए गए थे, जिसके कारण इस तरह की घटना कारित की गई है। विस्तृत विवेचना प्रचलित है। सर, इसमें बताया गया कि श्रावस्ती की भिनगा तहसील में भीषण ठंड के बावजूद अलाव की व्यवस्था न होने से आक्रोशित वकीलों ने सड़क जाम कर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वकीलों का गंभीर आरोप है कि अलाव के लिए 36 लाख रुपए का सरकारी टेंडर होने के बाद भी तहसील परिसर और सार्वजनिक स्थानों पर कहीं आग नहीं जलाई जा रही है। इस दौरान सड़क जाम के कारण काफी देर तक यातायात प्रभावित रहा, जिसे देखकर जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं वकीलों ने सख्त चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही अलाव की व्यवस्था नहीं हुई तो वे अनिश्चितता कालीन धरना प्रदर्शन पे जुट जाएंगे। अधिवक्ता जो है पूरे समाज के लिए लड़ाई लड़ता है। जो अधिवक्ता वंचित और जो है पिछड़े और समाज के गरीब लोगों को न्याय दिलाता है, उन अधिवक्ताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, पुलिस के द्वारा अनदेखी की जा रही है। और इस शीतलहरी में 36 लाख रुपए का जो बताया जा रहा है कि टेंडर हुआ है इस भिनगा में जो है अलाव जलाने के लिए, लेकिन यहाँ पर अलाव नहीं जलाए जा रहे हैं। गीली गीली लकड़ियाँ भेजी जा रही हैं। ठिठुरते हुए जो है बाध्यकारी अधिवक्ता यहाँ पहुँचते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब अधिकारी बात नहीं सुन रहे, प्रशासन बात नहीं सुन रहा है, तो अधिवक्ताओं के पास क्या है? एक ही व्यवस्था है। चूंकि अधिवक्ता आज़ादी से लगा करके अब तक के सारे आंदोलन करके ही जो है देश को आज़ाद कराने में भी अधिवक्ता सबसे आगे रहा है और समाज की समस्याओं को लेकर के भी अधिवक्ता लड़ाई लड़ता रहा है। तो आज हम लोगों ने सांकेतिक रोड जाम किया है, चक्का जाम किया है। और ये मैं बता देना चाहता हूँ प्रशासनिक अधिकारियों से, अलाव भिजवाए जा रहे हैं। सारे अधिकारियों के आवास पे अलाव जल रहा है। क्या अधिकारी ही ठंडक जो है सबसे ज़्यादा पीड़ित है ठंडक से? तो ऐसी परिस्थिति में हमारे यहाँ इस ठंडक के मौसम में हमेशा अलाव जलाने की व्यवस्था शासन प्रशासन द्वारा इसके लिए ऊपर से रुपए आते हैं और शासन प्रशासन ही व्यवस्था करता है। क्योंकि सिविल कोर्ट के अंदर बातकारी आते हैं, अधिवक्ता हैं, महिलाएं बातकारी आती हैं। तो इस समय ठंडक शीतलहरी का बहुत ज़्यादा प्रकोप है। आज करीब 2 हफ्तों से चल रहा है। मैंने बार बार जिला प्रशासन से, अपने जिलाधिकारी महोदय से भी एक रेड क्रॉस प्रतियोगिता हमारे कार्यालय में उन्होंने मनवाया था। उसमें भी मैंने उनसे कहा था कि आप अलाव की व्यवस्था प्राथमिकता पर लेंगे। उन्होंने आश्वासन भी दिया था। इस सहारनपुर की गंगोहा पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन सवेरा के तहत एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए करीब 10 लाख रुपए की स्मैक बरामद की है। बता दें, नकुड़ रोड पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 50.33 ग्राम स्मैक मिली है। वहीं पुलिस अब इस तस्करी नेटवर्क के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक की जांच कर रही है, ताकि पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जा सके।
खबर मुरादाबाद से है, जहां गंज बाजार में एक मासूम बच्ची पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया, जिसके बाद से काफी ज्यादा दहशत का माहौल इलाके में बना हुआ है। वहीं पूरी घटना की जानकारी मिलते हुए लोग मौके पर पहुंचे और साथ ही सीसीटीवी कैमरे में कैद पूरी जो ये वारदात है वो भी हो गई, जिसका लाइव वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना के बाद परिजनों ने घायल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उसका इलाज लगातार जारी है। उच्चतम न्यायालय के जो दिशा निर्देश मिले थे और शासन के जो दिशा निर्देश हैं उस पर मुरादाबाद नगर निगम ने लगातार प्रभावी कार्रवाइयां की हैं। एबीसी सेंटर हमारा जो है वो लगातार कार्य कर रहा है और उसकी जो उच्च क्षमता है 50 नसबंदी की, उस पर हम लगातार फुल कैपेसिटी से नसबंदियां भी करा रहे हैं। जो भी हमारे शासकीय दिशा निर्देश हैं उसका पालन किया जा रहा है। गत दिनों में ये भी देखने में आया है कि जो इस तरीके के काटने की या आवारा कुत्तों की समस्या थी उसमें काफी गिरावट आई है। ये जो घटना जिसका आपने जिक्र किया, जो एक क्लिप ये वायरल हो रही है, इसका भी संज्ञान लिया गया है और अभी हमारे नगर स्वास्थ्य अधिकारी को भी वहां पर भेजा गया है। उस मोहल्ले में देखा जा रहा है कि अगर वहां पर कोई ऐसी समस्या है या कोई इस तरीके से लावारिस जानवर घूम रहा है तो उसे तत्काल हम नसबंदी भी कराएंगे और उसे जो भी प्रभावी उपाय होंगे वो हम करेंगे। मुरादाबाद के सदर कोतवाली क्षेत्र के गंज बाजार में जहां एक बार फिर आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला। यहां राह चलती एक मासूम बच्ची पर अचानक आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। कुत्ते के काटने से बच्ची गंभीर रूप से जख्मी हो गई। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। हमले के बाद घायल बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि नगर निगम द्वारा आवारा कुत्तों को पकड़ने का अभियान लगातार चलाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी महानगर में कुत्तों का आतंक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। स्थानीय लोगों में इस घटना के बाद दहशत का माहौल है और नगर निगम बांदा कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक अंतर जनपदीय चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। और ऐसे में आपको बता दें, इन चोरों ने बीते 3 जनवरी को शहर के मुख्य बाजार की दुकानों को निशाना बनाकर लाखों की नकदी और सामान चोरी कर दिए। इस दौरान पुलिस ने इनके पास से चोरी की नकदी, सामान, वारदात में इस्तेमाल बाइक और अवैध तमंचा भी बरामद किया है। बांदा में 3/4 की रात में कुछ अभियुक्तों ने एक दुकान का शटर तोड़कर कुछ चोरी कर ली थी। उसके बाद एसओजी और थाना कोतवाली नगर की संयुक्त टीम्स जुट गई उसी का खुलासा करने में और उन्हें सफलता प्राप्त हुई। 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है इस मामले में और उनसे काफ़ी सारी बरामदगी भी हुई है। लगभग 3550 रुपये नकद उनसे बरामद हुए हैं। 1,96,100 रुपये के इनामी कूपन बरामद हुए हैं। मोटरसाइकिल जिसका प्रयोग करके उन्होंने ये घटना कारित की थी उसकी भी बरामदगी की गई है और साथ ही तमंचा और कारतूस भी उन पर से मिला है। इस घटना को 3 दिन के अंदर अंदर खोल दिया गया है, खुलासा कर दिया गया है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय के समक्ष उन्हें प्रस्तुत भी किया गया है। कितने लाख की चोरी हुई थी मैम, कितने पैसे बरामद हुए? कूपन 1,96,000 के जो चोरी हुए थे वो टोटल बरामदगी कर लिए। लगभग 16,000 चोरी होने की उन्होंने बात कही थी, उसमें से 3550 रुपये बरामद कर दिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त कहाँ के रहने वाले? गिरफ्तार अभियुक्त जनपद हमीरपुर के रहने वाले हैं। इससे पहले भी बांदा में कोई चोरी की घटना को उन्होंने अंजाम दिया क्या? हाँ, इनका ठीक ठाक आपराधिक इतिहास भी है और घटना सहारनपुर के सैनी सराय इलाके में एक फास्ट फूड के ठेले पर मामूली कहासुनी के बाद एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पथराव शुरू हो गया। इस हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में नगर के सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही एसपी देहात मौके पर पहुंचे और हर तरीके से यहां पर जांच पड़ताल शुरू कर दी। जनवरी 2026 को थाना देवबंद के चौक सैनी सराय में एक फास्ट फूड के ठेले पर 2 व्यक्तियों के बीच में झगड़ा होने के उपरांत दोनों पक्षों के लोग जो हैं आमने सामने हो गए, उनके बीच में मारपीट की घटना हो गई है। इसके उपरांत तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना देवबंद की पुलिस की टीम और पीएसी यहां पर डिप्लॉय की गई है और दोनों पक्षों के जो इंजर्ड व्यक्ति हैं उनका मेडिकल कराया गया है। सभी को सिंपल इंजरी है। इसमें सीसीटीवी और वीडियोस के आधार पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश की अहम खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।